उत्तम गति वासवी के करता, मंगलकारी उपकारी, अति सुंदर तब निर्मल जिनका, 1008 लक्षण। सुविक सुंदर मन हर जिनव, सदा नमन हो मम क्षण क्षण। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, वात्सल्य मोती आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री आर्य सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की जय। मंगलाचरण निकालिए पेज नंबर 1। प्रथम तीर्थ के कहता प्रभु आदिनाथ को करूँ नमन, 24 के अंतिम जिनवर महावीर है परम शरण। तीर्थंकर से उदित तीर्थ में है आगम अनुयोग प्रधान, जिसे पढ़ूं मैं भविक जनों को मिले मोक्ष पद शीघ्र महान। हम पढ़ रहे थे तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का वैभव। इसके अंतर्गत भगवान ऋषभदेव के कल्याणक 5 कल्याणक जो जन्म, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष। गर्भ कल्याणक के बारे में हमने जाना था कि किस प्रकार गर्भ कल्याणक के समय 56 कुमारियाँ माता की सेवा के लिए आती हैं। जन्म कल्याणक के समय भी सौधर्म इंद्र किस प्रकार इतने हाथी, इतने विशालकाय हाथी पर सवार होकर अपनी पूरी देवों की सेना को लेकर वहाँ पे अवतरित होता है। और तप कल्याणक के अंतर्गत भी हमने जाना था कि किस प्रकार भगवान के तप की सराहना करने के लिए लौकांतिक देव भी स्वर्ग से अवतरित होते हैं। इसके अंतर्गत यह भी हमने समझा था कि सची इंद्राणी, लौकांतिक देव आदि ये सब एक भवावतारी होते हैं कि एक भाव में मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे। इसके पश्चात अब हम पढ़ते हैं पेज नंबर 28, प्रश्न क्रमांक 178। थोड़ा सा और तप कल्याणक का वर्णन, उसके बाद ज्ञान और मोक्ष आएगा। तो प्रश्न है, वैराग्य से संपन्न तीर्थंकर प्रभु ने सर्वप्रथम क्या दृढ़ निश्चय किया था? चूंकि जब वैराग्य लिया मतलब दीक्षा ली उन्होंने, तो एक तो स्वयं ली, स्वयं बुद्ध होते हैं, स्वयं ही 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त बाद व्रती भी हो जाते हैं और उसके पश्चात वे स्वयं ही दीक्षा लेते हैं। क्या कह के दीक्षा लेते हैं? नमः सिद्धेभ्या, ऐसी। तो परम वैराग्य से संपन्न तीर्थंकर प्रभु वेद विज्ञान भास्कर से उदित प्रकाश में इस शरीर से भिन्न चैतन्य ज्योति देखकर उसे विशुद्ध बनाने के पवित्र विचारों में निमग्न हुए और आत्म प्रकाश से सुशोभित प्रभु ने अपनी मंगलवाणी से सर्वजनों को संतुष्ट कर अपने आप ही अंतः वाह नग्न मुद्रा धारण करने का दृढ़ निश्चय लिया। देवलोक से देवगण क्यों कौन सी दीक्षा पालकी लाकर उपस्थित हुए? तो ऋषभदेव तीर्थंकर की दीक्षा हेतु उन्हें वन तक गमन कराने के लिए देवगण सुदर्शना नामक सुरत्न जड़ित पालकी लाकर उपस्थित हुए। जितने 24 तीर्थंकर हैं तो 24 तीर्थंकरों की 24 नाम वाली अलग अलग पालकी होती हैं। तो ऋषभदेव भगवान की पालकी का नाम क्या था जिसे देवतागण लाए थे? सुदर्शना, जो कि रत्नों से जड़ित थी। अब यह पालकी जो होती है उसे अपने कंधों पर उठाने का प्रथम सौभाग्य किसको मिलता है? तो अपन सभी देखते ना पंचकल्याणक के समय कि सर्वप्रथम तीर्थंकर प्रभु जब उस पालकी पर विराजित हो जाते हैं तब सबसे पहले अपने कंधों पर उठाने का परम सौभाग्य भूमि गोचरी मनुष्यों के राजाओं ने प्राप्त किया। सबसे पहले तो राजाओं को ही मतलब मनुष्यों को ही मौका मिलेगा। क्यों मिलेगा? देवताओं ने पालकी लाई, इतना सब सौधर्मेंद्र ने कितना अपना वर्चस्व दिखाया कि भाई इतनी, चाहे वह हाथी हो, चाहे सेना हो, चाहे घोड़े हाथी आदि रत्नों से इतना पूरे प्रांगण को सजा दिया, तो भी देवताओं को ऐसा शुभ सौभाग्य नहीं मिला जबकि मनुष्यों को मिला। क्यों मिला? क्योंकि मनुष्य देवताओं से 6 बातों में बड़े होते हैं। मनुष्य एक तो
व्रती बन सकते, अणुव्रती बन सकते, सम्यक दृष्टि देवता तो बन सकते, लेकिन व्रती नहीं बन सकते देवता। कोई उनके पास ब्रह्मचर्य का कोई व्रत नहीं होता, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह सब जो भी होता हो, बाकी ब्रह्मचर्य नहीं रहता, तो व्रती नहीं बन सकते, अणुव्रत धारण नहीं कर सकते, महाव्रत धारण नहीं कर सकते, मुनियों को आहार नहीं दे सकते, देते भी हैं तो मुनियों को प्रायश्चित लेना पड़ेगा। अगर भद्रबाहु स्वामी के समय अगर दिया था तो ऐसा, मुनियों को आहार नहीं दे सकते, और भी कि अपने साक्षात शरीर से वे धर्म नहीं कर सकते, मतलब करते भी हैं लेकिन मूल शरीर तो भोगों में लीन रहता है, और उत्तर शरीर बना के यहाँ अष्टानिका पर्वों में नंदीश्वर देव की पूजन विधान आदि करते हैं, तो मूल शरीर से भगवान की पूजा नहीं करते। और भी ऐसे कुछ कारण होते हैं जिनके कारण मनुष्य श्रेष्ठ होता है और देवता छोटे पड़ जाते इस कारण से, इसलिए मनुष्यों के लिए सौभाग्य ऐसा मिलता है। तीर्थंकर प्रभु की दीक्षा पालकी उठाने का द्वितीय सौभाग्य किनको मिला? तो द्वितीय सौभाग्य विद्याधर मनुष्यों ने पाया। भूमि गोचरी राजाओं और विद्याधर मनुष्यों ने कितने कितने कदमों तक दीक्षा पालकी को उठाने का सौभाग्य प्राप्त किया? तो 7-7 कदम उठाने का सौभाग्य प्राप्त किया। सर्वप्रथम इनने उठाई, फिर देवताओं ने भी हाथ लगाया, फिर तो सभी ने उसका गमन कराया, लेकिन सर्वप्रथम जो सौभाग्य प्राप्त हुआ वह मनुष्यों को ही मिला, पहले तो भूमि गोचरी और फिर विद्याधर मनुष्यों के लिए। अगला प्रश्न है, तीर्थंकर प्रभु की दीक्षा पालकी को अंतिम तृतीय सौभाग्य के रूप में उठाकर किसने किस तरह उसे वन तक पहुंचाया? तो देवगति के देवताओं ने तीर्थंकर प्रभु की दीक्षा पालकी को अंतिम तृतीय सौभाग्य के रूप में उठाकर अपने कंधों पर रखकर आकाश मार्ग द्वारा शीघ्र ही दीक्षा वन तक पहुंचाया। दीक्षा वन का नाम क्या था? आदिनाथ प्रभु के दीक्षा वन का नाम सिद्धार्थ वन। देखो अगला प्रश्न है, तीर्थंकर ऋषभदेव के दीक्षा वन का नाम क्या था? प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की दीक्षा के वन का नाम था सिद्धार्थ वन। और दीक्षा पालकी तो स्वर्ग के देवतागण लाए थे, लेकिन दीक्षा पालकी के लिए प्रथम रूप में उठाने का सौभाग्य मनुष्यों को क्यों मिला? क्योंकि मनुष्यों को प्रथम रूप से दीक्षा पालकी उठाने का सौभाग्य का कारण उनके लिए प्राप्त संयम धारण की योग्यता है। संयम ले सकते हैं मनुष्य। देवगति के देव कहते हैं नरकाया को सुरपति तरसे, कहते ना, अपन पढ़ते हैं कि नरकाया मनुष्य काया को सुरपति देवगति के देव भी तरसते हैं कि हमें भी ऐसा सौभाग्य मिल जाए, हम भी ऐसे साधुओं को प्रतिदिन आहार दे पाएं, ऐसे मंदिरों में पूजन करें, सब कुछ करें, हम भी धर्म करें, फिर भी तरसते हैं। देवगति के देव विशेष वैभव संपन्न होते हैं, स्वर्गों में भी रहते हैं, पंच कल्याणकों में तीर्थंकरों एवं उनके परिवार की सेवा करने भी उपस्थित होते हैं, फिर भी उन्हें मनुष्यों के द्वारा उपासना करने के योग्य क्यों नहीं बतलाया कि मनुष्य उनकी पूजा करने लग जाएं? इतना सब करते हैं, हमारे तीर्थंकर प्रभु की सेवा कर रहे, सब कुछ कर रहे, तो फिर उनको अपन पूजने लग जाएं, उपासक बना लें, तो क्यों? अन्यथा उन्हें ही सर्वप्रथम तीर्थंकर की दीक्षा पालकी उठाकर वन तक ले जाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। तो क्या कहते हैं? सर्वप्रथम देवगति के देव असंयमी होने के कारण अष्टपाहुड़ ग्रंथ के आगमिक कथन से मनुष्यों के द्वारा वंदनीय नहीं है। रत्नकरंडक श्रावकाचार्य के कथन से भी देवगति के देव राग द्वेष से मलिन होने के कारण उनकी उपासना, पूजा, अभिषेक, वंदनादि क्रिया करना देव मूढ़ता मानी गई है। इसलिए हमारे यहाँ अन्य देवी देवताओं को स्थान नहीं दिया जाता, ना तो अपनी वेदी में बिठालते, ना उनका साथ में अभिषेक आदि क्रियाएं करते हैं। अपने कहीं कहीं कोई परंपरा दूसरी है, लेकिन अपने यहाँ शुद्ध जो परंपरा है उसमें ऐसा ही माना गया है। मनुष्यों के जीवन में एक दिन समझाया था ना कि क्यों एक व्रती की जब पूजा नहीं होती तो फिर उनकी पूजा कैसे हो पाए? वे तो सरागी हैं, उनके पास तो अस्त्र शस्त्र वस्त्र सब कुछ है, फिर कैसे अपन उनकी पूजा कर सकते? मनुष्यों के जीवन में ऐसी कौन सी 6 विशेषताएं हैं जिनके कारण ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिसके कारण देवगति के देव भी उत्तम
माने जाते हैं और देवगणों से भी आदर पाए जाते हैं। उपरोक्त प्रश्न का समाधान जैनागम संस्कार प्रश्नोत्तर रत्नमालिका कृति के अध्याय 9 में बता चुके हैं। फिर से कहते हैं, मनुष्य अहिंसादि अनुव्रत को धारण कर सकते हैं। मनुष्य साक्षात शरीर से जिनाभिषेक पूजा दान की क्रियाएं करते हैं। मनुष्य मुनियों के महाव्रतों को भी धारण कर सकते हैं। चौथा काल हो तो मोक्ष भी जा सकते, मतलब तीर्थंकर पद को प्राप्त कर सकते हैं, और चौथे काल दुष्मा सुषमा काल में मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। मुनियों को आहार आदि भी दे सकते हैं इत्यादि। इन कारणों से मनुष्य देव गति के देवों से उत्तम तथा आदरणीय माने गए हैं, बड़े होते हैं मनुष्य। तीर्थंकर प्रभु ऋषभ देव का दीक्षा धारण करने के पीछे क्या सार्थक प्रयोजन था? तो कहते हैं, जिस तरह मलिन दर्पण जब तक मल रहित नहीं बनता तब तक वह पदार्थों का प्रतिबिंब ग्रहण करने में असमर्थ रहता है। कोई आईने पे दाग लगा हो तो अपना अच्छा चेहरा भी उसमें नजर नहीं आता, कितना भी पाउडर लगा लो। लेकिन इसी तरह मोह मलिन मानव का मन त्रिभुवन के पदार्थों को अपने अंतस में प्रतिबिंबित करने में अक्षम रहता है, सक्षम नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि मोह राग द्वेष आदि सब कुछ लगा हुआ है, तो हम भगवान को जानने में समर्थ नहीं हो पाते, त्रिभुवन के पदार्थों को जानने में असमर्थ रहते हैं। तीर्थंकर प्रभु ने यह तत्व हृदयंगम किया कि आत्मा की कालिमा को धोकर उसे निर्मल बनाने के लिए समाधि अर्थात आत्मलीनता रूप सम्यक ध्यान की आवश्यकता है। ऐसा जानकर एक चित्त वृत्ति द्वारा स्थिर होकर मोह आदि कर्म शत्रुओं को ध्वंस नाश करने के लिए प्रभु वैराग्यपूर्ण मन से दीक्षा धारण करने के लिए अग्रसर हुए, उन्मुख हुए। उन्होंने सोच लिया कि संसार आसार है, कितना भी कर दो, चाहे पूरे जीवन अपने परिवार वालों को लगा देना, लेकिन अंतिम समय तो कोई साथ में जाने वाला नहीं है। जिस शिला पर ऋषभदेव दीक्षा हेतु विराजित हुए वह शिला कौन सी है? तो ऋषभदेव तीर्थंकर भगवान की दीक्षा शिला का नाम चंद्रकांत मणि था। दीक्षा वन का नाम था सिद्धार्थ वन। दीक्षा पालकी का नाम क्या था? दीक्षा शिला का नाम चंद्रकांत मणि है ना? हाँ, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि तीर्थंकर प्रभु की दीक्षा की मंगल वेला में सची आदि इंद्राणियों ने क्या किया, कौन सी मांगलिक क्रियाएं की? तीर्थंकर प्रभु की दीक्षा की मंगल वेला में सची इंद्राणी ने अपने हाथों से, सोचना कैसे, उसने चौक पूरा था, अपने हाथों से रत्नों को चूर्ण कर रत्नों को ऐसे पीसा और उससे उसने दीक्षा शिला पर चौक बनाया था। उस पर चंदन के मांगलिक छींटे दिए थे और उस शिला के समीप ही अनेक कलश आदि मंगल द्रव्य रखे थे। तत्पश्चात प्रभु उस शिला पर विराजमान हुए। अभी भी कोई मुनि, आरिका, एलक, शुल्लक जो भी दीक्षाएं होती हैं उसमें भी ऐसा ही किया जाता। जो भी दीक्षार्थी होता है तो उसके पहले चाहे उनके परिवार वाले हों अथवा कुछ सौभाग्यवती लोग होते हैं तो वे चौक पूरते। तो अपने यहाँ तो आटा या हल्दी आदि आदि से, लेकिन उस समय सौधर में जो इंद्राणी थी, सची इंद्राणी, उसने रत्नों को चूर्ण बनाया और उससे चौक पूरा था, क्योंकि ऐसी महान आत्मा है, इतनी भव्य आत्मा है। और तीर्थंकर प्रभु की दीक्षा किनकी साक्षी में किस तरह संपन्न हुई? तीर्थंकर प्रभु ने स्वात्मा, अपनी आत्मा, देवतागण और सिद्ध भगवान की साक्षी में सांसारिक सुख की अपेक्षा रहित होकर वस्त्र आभूषण आदि समस्त परिग्रह का त्याग कर पंचमुष्टि केस लौंच कर नग्न दिगंबरी मुनि दीक्षा धारण की थी। स्वयं ही की पंचमुष्टि केस लौंच। 5 बार में पूरे के पूरे बाल निकल जाते, मात्र 5 बार में। दीक्षा बेला में तीर्थंकर प्रभु ने किस दिशा में और किस आसन में बैठकर दीक्षा धारण संबंधी केस लौंच विधि संपन्न की थी? दीक्षा बेला में तीर्थंकर प्रभु ने पूर्व दिशा की ओर मुख करके पद्मासन में बैठकर दीक्षा धारण संबंधी केस लौंच की विधि संपन्न की थी।
यही तो हम लोग को प्रमाण मिलते हैं। आदिनाथ प्रभु का हम लोग को ग्रंथों में प्रमाण मिला, उस प्रमाण के आधार पर आज जो भी दीक्षाएं होती हैं तो इसी प्रमाण के आधार पर कि कौन सी दिशा में दीक्षार्थी का मुख होगा, कौन सी दिशा में गुरु बैठेंगे, आदि आदि सारा वर्णन हम लोग को आगम के द्वारा मिल जाता है। पंचमुष्टि केस लॉन्च करते समय तीर्थंकर प्रभु किस तरह प्रतीत होते थे? पंचमुष्टि केस लॉन्च करते समय तीर्थंकर प्रभु ऐसे लगते थे मानो पंचम गति को प्रस्थान करने को के लिए उद्यत परम पुरुष द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव रूप पंच परावर्तन रूप संसार का मूलोच्छेद कर रहे हैं। और पंचम गति जो मोक्ष गति को पाने के लिए क्या कर रहे हैं? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव जो पंच परावर्तन है इसका नाश कर रहे हैं। तीर्थंकर ऋषभदेव की दीक्षा किस वृक्ष के नीचे संपन्न हुई और वह वृक्ष किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तीर्थंकर ऋषभदेव की निर्ग्रंथ दीक्षा बट वृक्ष के नीचे संपन्न हुई, वह बट वृक्ष अक्षय बट वृक्ष नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया। आज हम देखते हैं कि जब कहाँ जाते हैं बनारस तो कहते हैं कि वहाँ पे जो अक्षय वृक्ष है, बट वृक्ष है, हालांकि वहाँ अन्य देवी देवताओं का वर्चस्व हो गया, लेकिन जब जो संगम है ना, गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदियों का जो संगम है, वहीं पे एक अक्षय वृक्ष नाम से जाना जाता, कहते हैं वहाँ पे हुई थी। अब कुछ ऐसा प्रमाण तो नहीं मिलता, कई बार हो गए, लेकिन कहते हैं उसके लिए वहाँ पुलिस आदि बहुत, मतलब अब साधारण से तो नहीं जा सकते, कुछ सोच हो तो जा भी सकते हैं, और फिर जाते भी नहीं हैं क्योंकि वहाँ अपने भगवान है नहीं, अन्य मत के भगवान उसके नीचे बैठे हैं कई सारे। आगम में वर्णित है, क्या कहते हैं अगला प्रश्न, सौधर्मिंद संपन्न हुए तीर्थंकरों के केस लॉन्च के केसों को किस पवित्र जगह पर विसर्जित करता है? संपन्न हुए तीर्थंकर के केस लॉन्च के लिए रत्न पिटारे में रखकर सौधर्मेंद्र देवगणों के साथ जाकर क्षीर समुद्र में विसर्जित क्षेपण करता है। आगम में वर्णित है कि मानुषोत्तर पर्वत से आगे मनुष्य एवं मनुष्य के शरीर का एक छोटा सा भाग भी नहीं जा सकता, फिर तीर्थंकरों के केसों को क्षीर सागर में इंद्रों द्वारा कैसे ले जाया गया? तो यह आगम का कथन सत्य ही है। तीर्थंकरों के केस मानुषोत्तर पर्वत पर ही गिर जाया करते हैं, लेकिन सौधर्मेंद्र अपनी भक्ति बस देव विक्रिया से बनावटी केस बनाकर उन्हें क्षीर सागर में क्षेपण किया करते हैं। एक अपनी संतुष्टि कर लेते कि हाँ हमने वहाँ पे विसर्जित कर दिए, लेकिन ये केस तो मानुषोत्तर पर्वत पर ही गिर जाया करते हैं। दिगंबरी मुनि दीक्षा लेते ही तीर्थंकर कब तक के लिए क्यों मौन धारण कर लेते हैं? इसके रहस्य को बतलाइए। जैसे ही दीक्षा ली मौन धारण कर लिया, ऐसे ही आर्जो सागर जी महाराज गुरुदेव, इन्होंने जिस दिन दीक्षा हुई महावीर जयंती को 1988 महावीर जयंती के दिन सोनागिरी में दीक्षा हुई थी, उसी दिन से पूरा का पूरा 1 वर्ष तक मौन धारण किया था। यहाँ तक कि अपने आजू बाजू महाराज जी लोगों से भी नहीं बोलना, मात्र एक बोलेंगे तो भगवान की स्तुति और हम अपने गुरु से प्रायश्चित आदि लेंगे और बाकी किसी से नहीं बोलेंगे। पूरा का पूरा 1 साल पूरा सोनागिर से लेके बिहार चलता रहा, मड़िया जी तक पूरा 1 वर्ष तक मौन लिया था। फिर और भी मांगा गुरु से कि और दे दो महाराज जी, अच्छा लग रहा, मौन में अच्छी साधना हो जाती, लोग भी परेशान नहीं करते। तो आचार्य जी बोले अरे अभी तो दीक्षा हुई, अब बोलना सीखना है, मौन लेके क्या करोगे? तो उसके बाद कभी चातुर्मास में रखते थे, कभी मतलब थोड़ा थोड़ा करके फिर गुरु देते थे। पूरा 1 साल मौन कैसे रहा जाता, लेकिन बहुत शांति मिलती है, बहुत शांति मिलती। कभी आप मौन लोगे, जिस दिन उपवास कर लो, मौन ले लो, तो ऐसा लगेगा बहुत सारा समय है, और ऐसे अपन बोलते रहो, खाते पीते रहो, मोबाइल चलाते रहो तो समय का पता ही नहीं चलता, कब वो घड़ी का कांटा 24 घंटे पूरे का पूरा निकाल देता, समझ में नहीं आता। सुबह हुई रात हुई, पूरा ऐसे ही हमारा जीवन निकलते जा रहा है, एक एक क्षण क्षण हम मूल्य ही नहीं समझ रहे। लेकिन आप स्वयं आजमा लेना, कभी अभी 10 लक्षण आएंगे, एक छोटा सा संकल्प कर लेना कि पूरे 10 लक्षण में 10 दिन कुछ नहीं तो
15 मिनट, दिन भर में 15 मिनट ही मौन रखेंगे। आप पूजन करते हो उस समय मौन रख लेना, कुछ भी करते हो उस समय मौन रख लेना। अभी आपका नियम नहीं है, भले किसी से नहीं बोलते, लेकिन नियम नहीं होगा कि हम मौन रखेंगे, लिए नहीं तो आपको दोष भी लगता। तो अब पूजा में बोलना तो है ही नहीं, अच्छा है कि मौन ले लें, नहीं तो पूजन में भी कोई आ जाए कुछ बात होने लगे तो अपन बोल लेते। तो इतना छोटा सा संकल्प भी आपको कुछ बड़े तक पहुंचा देगा, इसलिए छोटे छोटे नियम भी अपन को धन्य करते हैं। और अगला प्रश्न है, थोड़ा सा और लेते हैं। तीर्थंकर दिगंबर मुनि दीक्षा लेते ही कब तक के लिए मौन धारण करते हैं? तो तीर्थंकर प्रभु का मौन अलौकिक होता है। वे छद्मस्त अर्थात केवल ज्ञानावस्था के पूर्व तक मौन रहते हैं। उनकी दृष्टि बहिर्जगत से अंतर जगत की ओर पहुंच जाती है, अतः राग उत्पत्ति की असाधारण परिस्थिति भी उनकी वीतराग वृत्ति के लिए निष्कलंक बनाए रखती है। तीर्थंकर द्वारा छद्मस्त अवस्था में मौन धारण नहीं करने से क्या बाधा उत्पन्न हो सकती है? अगर मौन ना लें तो लोक जनसंपर्क होने पर वचन प्रवृत्ति होगी, उससे मानसिक विकल्प उत्पन्न होंगे और छायोपसमिक ज्ञान होने के कारण कभी कभी अन्यथा वचन प्रवृत्ति होने पर वर्धमान चारित्र छूटकर छेदोपस्थापना चारित्र धारण का प्रसंग प्राप्त हो जाएगा। वर्धमान चारित्र और छेदोपस्थापना चारित्र क्या है? वर्धमान वह होता है, एक बार सुन लीजिए, कि तीर्थंकर का वर्धमान चारित्र होता है। वर्धमान वह होता कि बढ़ते जाता। हम जानते ना आदिनाथ भगवान का जैसे आहार को निकले, 6 महीने के उपवास के बाद आहार को निकले, आहार नहीं मिला तो उसके बाद वे कब निकले? 7 महीने 9 दिन के बाद निकले, 7 महीने 13 दिन के बाद ऐसे निकले। तो ये नहीं कि आज आपको आहार नहीं मिला तो कल फिर से निकल जाएंगे। अब अगर 6 महीने रेगुलर उपवास किया तो अब 6 महीने से बढ़कर करेंगे, ये होता वर्धमान, बढ़ते जाना बढ़ते जाना। तो जो साधना की है उससे बढ़ा के ही करेंगे, इसलिए वर्धमान चारित्र के धारी तीर्थंकर होते हैं। मुनियों के जिस चारित्र में शिथिलतावश कोई दोष उत्पन्न हो और उन दोषों के निराकरण हेतु प्रतिक्रमण आदि करके चारित्र को शुद्ध बनाया जाए तो वह होता है छेदोपस्थापना चारित्र। और जिस चारित्र में उत्कृष्ट सहनन, ध्यान, कांतालचर्या, योग एवं मौन आदि धारण रूप चतुर्थकालीन निर्दोष श्रमणचर्या के साथ जो नियम साधना उत्तरोत्तर बढ़ती ही चली जाती है उसे वर्धमान चारित्र कहते हैं। क्योंकि आज वर्धमान चारित्र नहीं होता, ऐसा सहनन भी नहीं है, वज्रवृष अपनारास सहनन ऐसा। तीर्थंकरों का तो शरीर ऐसा था, वज्रवृष अपनारास सहनन चाहे जंगल में हो चाहे कहीं भी हो, इतने अच्छे से उनका जीवन यापन होता तो कोई बाधा नहीं। एक आसन में खड़े तो खड़े, बैठे तो बैठे, कोई बाधा नहीं। आज अपन 1 घंटे की सामायिक जाप देने बैठे तो भी आसन को बदलना पड़ता है। आज का सहनन ऐसा है इसके कारण। बाकी तीर्थंकरों का चारित्र तो वर्धमान चारित्र होता है। अब एक और प्रश्न है अंतिम। तीर्थंकर मुनि पिच्छिका और कमंडल साथ में रखते हैं कि नहीं रखते? और अगर नहीं रखते तो उनकी शोभा कैसे होती है? फिर कैसे लगते कि ये भाई मुनि है कि नहीं है, क्या है? कहते हैं तीर्थंकर मुनि अवस्था से ही चारण आदि रिद्धियों के स्वामी हो जाते हैं। जमीन से ऊपर चलना, ये होती है चारण रिद्धि। तो उनका शरीर भूमि से ऊपर होता है और उन्हें जीवों की उत्पत्ति आदि का पूर्ण ज्ञान होता है। जानते हैं कि जीवों की उत्पत्ति कहाँ है, क्या है। अतः उन्हें पिच्छिका की आवश्यकता भी नहीं होती। और तीर्थंकरों को निहार भी ना होने से, धूल आदि का स्पर्श ना होने से उनके जीवन में कमंडल की भी आवश्यकता नहीं होती। कमंडल तो सुचिता का उपकरण है, शौचोपकरण, तो उनको कोई निहार आदि होता ही नहीं है, तो शौचोपकरण की आवश्यकता नहीं। जीवों की उत्पत्ति का ज्ञान होता है, इसलिए संयमोपकरण की भी आवश्यकता नहीं है ऐसे। और उनकी तो यथाजात मुद्रा ही मात्र बाल्यावस्थावत निर्विकार भगवान के समान सुशोभित और पूज्य होती है। उन जैसा इतना सुंदर सुडौल, इतने अच्छे स्वरूप वाला उनके काल में इतना बलवान और दूसरा होता ही नहीं है। तो अपनी अलग से ही पहचान है कि ये तीर्थंकर मुनिराज हैं। इस तरह बोलिए आदिनाथ भगवान की। अब कल हम पढ़ेंगे तीर्थंकर ऋषभदेव का जब विहार होता है, अब केवल ज्ञान होगा,
विहार जो हो रहा है तो उसके समोशरण की रचना कौन करता है, समोशरण का विस्तार कितना है, समोशरण में कितनी भूमियाँ हैं, कैसा लगता है वो समोशरण जो हम अनंतों बार देख के आ गए, बस भगवान के पास तक नहीं पहुँचे, समोशरण में तो पहुँचे होंगे और वहाँ की चकाचौंध को देख के हम वापस आ गए। वह समोशरण अब अपन जान लें कि कैसा है। अब हमें इसमें नहीं पढ़ना, अब तो हमें भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने सीधा ऊपर तक चले जाना, अब बीच में रुकना नहीं है। बोलिए महावीर भगवान की जय। पहला प्रश्न है, 3 ही है ना, 4। पहला प्रश्न, तीर्थंकर ऋषभदेव की, पुस्तकें बंद कर दो। तीर्थंकर ऋषभदेव की जो दीक्षा पालकी होती है उसके लिए पहला सौभाग्य किनको, दूसरा किनको और तीसरा सौभाग्य किनको प्राप्त होता है, बताएंगे बीच में। माइक दे दो, सुनाई नहीं देता है इसमें। ये रखा। हेलो, नमस्कार। हाँ। प्रथम सौभाग्य तो मनुष्य को होता है, द्वितीय सौभाग्य विद्याधर को होता है, हाँ। और तृतीय जो होता है देव, वो देवों को होता है। बहुत अच्छा। पहला सौभाग्य भूमि गोचरी मनुष्य, दूसरा सौभाग्य विद्याधर मनुष्य और तीसरा सौभाग्य देवताओं को। बहुत सुंदर, चलो दे दो। अब हमेशा को ध्यान रखना, ये प्रश्न मंच मात्र एक गिफ्ट का आकर्षण नहीं, ये तो अपन के स्वाध्याय को हो जाता। किसी ने कोई प्रश्न पूछा तो उसका उत्तर अपन ध्यान से सुनेंगे तो हमें भी प्राप्त हो जाए। ये भी जो 5 प्रकार के स्वाध्याय होते हैं ना, उसके अंतर्गत आ जाता है। और अगला प्रश्न है, तीर्थंकर ऋषभदेव की दीक्षा वन का नाम क्या था? तीर्थंकर ऋषभदेव के दीक्षा वन का नाम बताओ। पूरा बोलना सेंटेंस के साथ, जैसा हमने बोला है। तीर्थंकर ऋषभदेव के दीक्षा वन का नाम। तीर्थंकर ऋषभदेव की दीक्षा वन का नाम। दीक्षा वन का नाम बताओ। चंद्र नहीं। मुनि सिद्धार्थ नहीं, अब तो नीचे से आवाज आ गई, ये बच्चा बता रहा। तुमसे हमने सेंटेंस बुलवाया ना पूरा, तो क्या बताया था मम्मी ने, तो वो भूल ही गई, तुम खड़े हो गए, नहीं बताया। सुनती हैं वैसे, पढ़ती हैं, रुचि है उनकी। तीर्थंकर ऋषभदेव के दीक्षा वन का नाम सिद्धार्थ वन था। सिद्धार्थ वन है ना, आप ध्यान रख लेना। जैसे सिद्धार्थ तो तुम्हें ध्यान भी रहेगा, भगवान महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था तो ध्यान रह जाएगा अब तो। और अगला प्रश्न है, आचार्य ने मौन धारण कहाँ किया और पूरा मौन कहाँ संपन्न हुआ? अभी बताया था। जहाँ दीक्षा हुई थी वहाँ मौन लिया था और उसके बाद विहार करते 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 कहाँ पहुँचे थे, जहाँ पे पूरा 1 वर्ष का मौन संपन्न हुआ था आचार्य श्री आर्य सागर जी महाराज ने। बताइए। इसमें बोलो, सबको पता चले। सोनागिर में 1 वर्ष का मौन लिया था 1988 में। हाँ। और मड़िया में पूरा हुआ था। मड़िया जी जबलपुर में है ना, मड़िया जी जबलपुर में पूरा हुआ था 1 साल का मौन। दे दीजिए, पुरस्कार दे दो। और अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, ललितपुर के पास, ललितपुर सुना है ना, सुना है ना, ललितपुर के पास ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसको
स्वर्ण मंदिर की उपमा दी जा सकती है। अभी अभी कुछ विकास हुआ था ना सोने का, ललितपुर के पास है, बासे नाम है। अब बताओगे? बताओ। हाँ, एक और है ना बासे। हाँ, गोलाकोट, गोलाकोट है, बजरंगगढ़ नहीं, गोलाकोट है। हाँ ठीक है, बहुत सुंदर, गोलाकोट। गोलाकोट में पूरा कार्य, जो इतना विशाल मंदिर बना है, पूरा कार्य स्वर्ण से किया गया है, बहुत सुंदर। ठीक है, बोलिए महावीर भगवान की। जवानी के ज्ञान से सुजलो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो ढोक। हे जलवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागए सो पावे सुख चैन। देव जो अंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नौ वर्ण मुकार मंत्र।